मट्टी की महक और लोक गीत संगीत की मिठास और हमारे घर घर में रचे बसे हमारे अनूठे रिवाज और हमारे पुरखा की अमानत, हमारी ऊंची विरासत और पिछले पूरे हफ्ते की हलचल हरियाणा आजकल और लेकर फिरते हुआ हमारा आना आपका पसंदीदा कार्यक्रम हमारा हरियाणा। और हमारा हरियाणा कार्यक्रम देखने वाले सारे दर्शकों ने दूरदर्शन हरियाणा की ओढ़ते हैं और हमारी ओढ़ते हैं राम राम, राम। और सरिता जी आप भी मेरी राम राम ले लो। आपकी राम राम जी, राम राम। नहीं राम राम तो ले लिया आपने यार, हमारे दर्शकों की भी होली बड़ा बढ़िया होया जी। एक बात बताओ, आज मैंने कार्यक्रम में ऐसा लग गया है घना कुछ खास है। आज घना के बहुत खास लेकर आए हैं आज हम। अच्छा, आज हम माटी की गूंज में आपने लेकर चलेंगे हिसार के गांव कालवास में। अच्छा पिछली बार गेड़े तो आप लेकर चल लेते शहर में, उससे पाछे भी शहर का जिक्र क्या, की बार गांव में क्यों कर चल पड़े? संत जी बात इसी है, अपने बेरा अभी जो हरियाणा प्रदेश है वो गांव का प्रदेश है, गामा में रचा बसा है। यह तो बात अब मान ली आपकी, हरियाणा प्रदेश गांव में है। और जब वो शहर जैसी सुविधाएं, शहर जैसी उन्नति, तरक्की, विकास जब गांव में हो रहा है तो हम गांव की चर्चा क्यों ना करें? यह बात सही है। तो माटी की गूंज में अपने दर्शकों ने गांव में लेके चलेंगे कालवास। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ ये बाप जी, ये जो गलसरी कंठी और कान्ना में झुमके और तलेबी को जो पजेब छिलकड़े और हाथ में कड़ा के चक्कर, आज रिवाज में कुछ न कुछ खास है। आज रिवाज में खास के मैं अपनी दादी की टूम ठा लाई। देख लियो दादी की टूम ठा के घर में ना जूत बज जा। घर आधे पाछा सुलटे के पहले अपने दर्शकों ने रिवाज में दिखाओगे हरियाणवी महिलाओं के आभूषण। हरियाणवी महिलाओं के पुरुषों का भी कुछ जिक्र है, आपने भी दे देंगे एक आधी कंठी का। चलो चलो यह बात ठीक है फिर। अच्छा इसके साथ साथ विरासत में कड़े लेके चलोगे? और विरासत में देखो इतनी टूम ठेकरी पैर गए, मैं किसी रानी तक कम लगूंगी। रानी तो फीकी पड़ रही है आपका के। और आज एक रानी तालाब है अपने जींद शहर में। जींद तक गढ़ है राजनीति का। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने रानी तालाब की सैर कराओगे आज आप? बिल्कुल। अच्छा रानी तालाब की सैर होगी और फिर हरियाणा का भी कुछ खैर खबर लेनी है, वो लेवेंगे हरियाणा आजकल में। हरियाणा आजकल में हमारे दर्शकों ने पूरे हफ्ते में क्या गतिविधि हुई उनकी भी चर्चा करेंगे। अच्छा न्यू बताओ, ये तो सारी बात होली और दर्शकों मनोरंजन का क्या करोगे? देखो मनोरंजन तो हमारे कार्यक्रम की शान है जी। और वो तो साथ साथ चलेगा और लोक रंग में तो हमने तड़का लगाए देना है। तड़का लाना है, साथ साथ सुनो मेरी बात, दर्शकों का मनोरंजन सबसे पहले चाहिए हमने। बिल्कुल, और वो जरूरी है। तो सबसे पहले माटी की गूंज से शुरू कराएंगे और माटी की गूंज में आपने बताया हिसार के कालवास गांव में। तो कालवास के बारे में बताओ कुछ। देखो जो हिसार का कालवास गांव में है, हाँ जी, एक नुका आग्रह भी आजकल जो है ना ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ ज्यादा पलायन हो रहा है। यह बात सही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सुविधाओं के पीछे भाग गए हैं। कि बिजली की, पानी की, सड़कों की, रोजगार की, पढ़ाई लिखाई की। और ये सारी सुविधाएं आपने एक ठेठ गांव में जो हिसार का कालवास गांव है वहां देखने में मिलेंगी। बस ये बापा घनी इस बात की चर्चा नहीं करते, सीधे अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे गांव कालवास। भारत गांव में बसता है। कहते हैं भारत की संस्कृति को अगर करीब से जानना है तो आपको गांव का और गांव में रहने वाले लोगों को जानना होगा। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें तो हरियाणा ग्रामीण छवि वाला प्रदेश है। ज़्यादातर जनसंख्या हरियाणा में गाँव में बसती है। अगर हमारे गाँव का सर्वांगीण विकास होगा तभी हमारे देश समुचित रूप से प्रगति कर सकेगा। हरियाणा के गाँव में आज हम पहुँचे हैं हिसार जिले के कालवास गाँव में और
आइए जानेंगे कि किस प्रकार से गांव के लोगों की सोच शिक्षा के प्रति, स्वच्छता के प्रति, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति बदली है, किस प्रकार की और कहां तक जागरूकता ग्रामीण लोगों में आई है। हिसार के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कालावास पारंपरिक रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। सिंचाई सुविधाएं, आधुनिकीकरण, ट्रैक्टर, पंप, बीज, उर्वरक आदि, कृषि बाजार, मंडी और सरकारी सब्सिडी योजनाएं यहाँ के किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से गांव में सड़क, बिजली, पानी आदि की बुनियादी सुविधाएं लाई गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग, DRDA जैसे अंग और योजनाएं जैसे मनरेगा आदि गांव में रोजगार आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहायक रहे हैं। मैंने गांव में जो अनेक काम विकास के लिए कराया है, गांव की गलियों पक्की करवाना और उनमें हर गली में सौर ऊर्जा का लाइट लगवाई, गांव के चारों तरफ से कैमरा लगवाया, गांव में पार्क का निर्माण करवाया और बच्चों के लिए जिम भी लगवाया, बस स्टैंड का निर्माण भी करवाया। वहां पर पंचायत की तरफ से वाटर कूलर भी लगवाया गया, खेतों का रास्ता पक्का कराया, गांव की कच्ची गली पक्की करवाई गई। सरकार की तरफ से मेरे को पूरा सहयोग मिला, मैं सरकार को पूरा धन्यवाद करता हूँ। हाल ही में सरकार ने कुछ गांव के लोगों को सरकारी पशु फार्म के जमीन पर बने मकानों को वैध पट्टा देने जैसी नीतियां भी बनाई हैं। गांव के आसपास छोटे उद्योग, MSME क्लस्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की पहल हुई है, जैसे कि हिसार के किनारे औद्योगिक क्षेत्र PADMA जैसे योजनाएं लाई गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधाएं आज कालावास ग्राम में साफ देखी जा सकती हैं। स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, बिजली, स्वच्छ पानी जैसे साधारण लेकिन आवश्यक सुविधाएं समय समय के साथ बेहतर हुई हैं। समय के साथ ग्राम कालावास में विशेष विकास अब देखा जा रहा है। मुख्य गांव से बाजार, तालुका, शहर जाने के लिए सड़क अब बेहतर नजर आती है। नलकूप, ट्यूबवेल, सरकारी प्रोजेक्ट से विकास किया गया है। पहले की तुलना में बिजली की सुविधा, घरेलू उपयोग, खेतों में बिजली, पंप आदि की सुविधाएं अब बेहतर नजर आती हैं। प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्तर के स्कूल की सुविधा से शिक्षा का स्तर बेहतर एवं प्रचार प्रसार संतोषजनक कहा जा सकता है। जैसे कि आप हमारा स्कूल भव्य जो प्रांगण देख रहे हो सारा, ये बच्चों के लिए यहाँ पे बेहतरीन सुविधाएं हैं। अच्छा जो है बढ़िया मिड डे मील है, जैसे कि सरकार जो बच्चों को मुहैया करवाती है। साथ ही साथ बच्चों के लिए हर चीज़ें हैं, जैसे खेल में कल्चरल एक्टिविटीज़ को जो है एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी साइंस की है या हिंदी के या मैथ की है, सब तरह के बच्चों को उसमें एक्टिविटीज़ में बच्चे भाग लेते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। कई बच्चे यहाँ पे बुनियाद में भी गए हुए हैं और स्पोर्ट्स और खेल में मतलब स्पोर्ट्स में बच्चों का बहुत बढ़िया रहा है। साथ ही साथ बच्चे हर चीज़ में मतलब बेहतरीन इनके परीक्षा परिणाम रहे। 1985 में ये स्कूल जो है बन के तैयार हुआ था और विगत काफ़ी सालों से यहाँ पे बेहतरीन परिणाम रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र, टीका लगाने, समान इलाज की सुविधा अब इस गांव में मौजूद है। मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट कवरेज, बैंकिंग, फोन आदि की सुविधाओं से नागरिक जीवन अब पहले से बेहतर देखी जा रही है। विकास के सफर में ग्राम कालावास की चुनौतियां अभी बनी हुई हैं। पानी की कमी, विशेषकर भूजल का गिरना एक चिंता का सबब बना हुआ है। कृषि उत्पादन लागत बढ़ना, बाजारों की दूरी, यह भी एक समस्या देखी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी सीमित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, विशेषकर माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा की दरकार देखी जा रही है। रोजगार के विकल्प कम होना, युवाओं का शहरों की तरफ जाना, यह भी एक समस्या देखी जा रही है। सड़कों का रखरखाव, स्वच्छता, बिजली कटौती आदि की समस्याओं से और बेहतर सुविधा की दरकार
बनी हुई है। दर्शकों, आपने देखा और जाना कि किस प्रकार से गांव के समुचित विकास में हर पीढ़ी अपना योगदान दे रही है, चाहे वो बुजुर्ग हों अपने अनुभव के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो युवा हो अपनी शिक्षा के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हों अपनी मेहनत और बदली हुई सोच के रूप में अपना योगदान दे रही हैं। यदि हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें भी अपने गांव की ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभानी ही होगी, क्योंकि एक गांव तब तक तरक्की नहीं करता जब तक कि हर पीढ़ी हर वर्ग उसमें अपना योगदान नहीं देता। आज युवा और शिक्षित पंचायतों का दौर है, समय बदल रहा है और ग्रामीण सोच में भी अच्छा बदलाव आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हिसार के कालवास गांव में लेके गए जी। तो के कुछ अपना खास लग गया? देखो मैंने तो सरिता जी एक चीज का बेरा है, रिपोर्ट तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, गांव का विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा, और प्रदेश का विकास होगा तो देश का होगा, और देश का होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। यह हमारी सरकार की सोच है। और देखो विश्व गुरु तो बनेगा, और वो कद बनेगा जब अपने गांव से शुरुआत करेंगे। हाँ। और गांव में भी खुद अपने तय अब देखो सरकार ने तो इतनी योजनाएं लागू कर रखी सही है, बात है। इतनी सुविधाएं भी दे रखी हैं। जब उन अमली जामा पर अमली जामा पर आना बहुत जरूरी है, अमल में लावेंगे जब तो कुछ करेंगे। देखो विकास की गाथा जब होगी जब सारे मिलकर काम करेंगे। हमने अपने दर्शकों से ये निवेदन है कि भाई गांव कालवास में हम गए, विकास की गाथा देखी, तो हम सारे मिलकर अपने गांव का विकास करेंगे तो आगे फिर बढ़ेंगे। आगे तो बढ़ेंगे। हाँ। फिर उस तो पहले कुछ और भी तो करना, कुछ भूल नहीं रहे हो आप? नहीं, भूलने का काम नहीं है। देखो विकास का खकाटा तो उठ लिया ये गीत का भी खखट्टा ठा दो। गीत का खकाटा ठाना जरूरी है। बिल्कुल। अरे ना धोकर न सिर करवा ले, मैंने साजन के घर जाना, अपने दर्शका नहीं गीत सुना दो। देखो साजन के घर तो मैंने जाना है, मेरी गेला चाली चले जी। गीत सुना है, ना दो का ओले तैयार, साजन के घर जाना। करवाले तन साजन घरे जाना से और बड़ी प्रेम में आज किसा दिन ये फेर नहीं आना से ना दो कैसर करवाले कन साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज किसा दिन फेर नहीं आना से ना दो कैसर करवाले कन साजन घर जाना से बड़ी प्रेम में आज किसा दिन फेर नहीं करूं पादो के ये अमृत रस करे चाटू फिर एक दो बे ऊपर ले मनते गालते भी नाटू ये शानी बेटी जवान जमाई मना पी हर मैं डाटू और जाइए हंसनी हंसनी बेलो जाइए हंसनी तेरा जित पानी दाना से बड़ी प्रेम आज किसा जन फेर नहीं आना से ना तो कैसर करवाले जन साजन घर जाना से
साथे जनक के दरबार साथे हे दशरथ सुत ब्यावणे के श्री रामचंद्र रक्षक दुनिया के और दुश्मन खुद रावण के कैसे व्रत बहाने भी भूखे थे दर्शन पावण के मैं भी सो ये सुकर मना धरा चाप संग आवण के ये दीन जान के दर्शन दे दिए दीन जान के न्यू अक्कल मंद क्षणा से बड़ी प्रेम आत्मा जन फेर नहीं आना है मारो पे शरण वाले मन साजन घर गाना से बड़ी प्रेम आत्मा बना फड़े ना फूले जो हरी बेल का चीज और जो धना में लखी बाग में वो है बात साथी ये छानी ननदे बहन और बेटी या तो अपने घर आती है दादा लक्ष्मी चंद साज में मिल के न्यू हर का गुण गाना से बड़ी प्रेम आत्मा जन फेर नहीं आना सरिता जी जी गीत में तो आ गया मजा। अच्छा और मैंने एक चीज बताओ, हाँ मनोरंजन तो हमारा एक जरूरी है बिल्कुल। दर्शकों का भी, लेकिन हमने उसके माध्यम से सीख भी देनी है, तो मैंने ऐसा लग गया इसमें कुछ न कुछ संदेश भी छपा हुआ है। देखो संत जी, जो हमारी संस्कृति है ना, इसकी यह खूबसूरती है, जितने भी आप कोई भी गीत रागनी कोई भी लोकगीत ठाक देख लियो, उसमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर छिपा होगा। जी मैं न्यू बताओ क्या बताना चाहो माँ अपनी बेटी ने। देखो इसमें एक माँ अपनी बेटी ने जब वह जीवन के नए पड़ाव पर आगे बढ़े है, भी जीवन के रास्ते पर अगला कदम रखे है, भी किस तरह अगले घर में रहना है, किन किन संस्कारों का पालन करना है, किस तरह से अपने घर की मान मर्यादा है उसने आगे बढ़ाना है। यह बात सही है। देखो रिश्ते पहले 100 साल तक चलिया करते, अब आगे सेगमेंट ने बढ़ावांगे, आगे के लेकर आ रहे हो हमारे अगले सेगमेंट। मैंने आपको बताई थी ना, आज मैं अपनी दादी की सारी टूम ठाक ले आ रही हूँ। सारी टूम तो ठाक ले आई। मैंने ऐसा लग गया है आज आप रिवाज में अपने आभूषण के जिक्र कर रहे हैं, खान भी लाग रहे हमारे दर्शकों ने। बिल्कुल, आपने देखे कड़ी, छड़कले, न्योली, पाती और नाड़ा, सटका, ये कदे सुने हैं? मन ने तो देखो सुने हैं, और हमारे दर्शकों ने उसके हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कार्यक्रम ने देख रहे हैं, उनने भी देखा होगा। नई पीढ़ी ने इस चीज तक अवगत कराने खातिर सीधे अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे और दिखावांगे अपने रिवाज में आभूषण के बारे में। हरियाणा में सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रचलन में आभूषणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आभूषण केवल सौंदर्य बढ़ाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति, पारिवारिक प्रतिष्ठा, परंपरा, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। हरियाणा के पारंपरिक आभूषण राज्य की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध लोक परंपरा को दर्शाते हैं।
प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय के आभूषणों की अपनी विशेष पहचान होती है। नथ विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, जो विवाहिता होने का प्रतीक होता है। चूड़ा और कड़ा विवाह और शुभ अवसरों पर पहनने की परंपरा रही है। विश्व पैर विवाहित स्त्रियों के लिए आवश्यक आभूषण माने जाते हैं। दूसरी तरफ झुमके, झांझर, मांगटीका आदि का उपयोग लोक नृत्य और त्योहारों में विशेष रूप से किया जाता है। आभूषण आज भी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्तर का द्योतक माना जाता है। हरियाणा में आभूषणों को सामाजिक प्रतिष्ठा और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। अधिकतर ग्रामीण परिवारों में महिलाओं के पास पारिवारिक विरासत से प्राप्त सोने या चांदी के भारी आभूषण होते हैं, जो परिवार की संपन्नता दिखाते हैं। शादी ब्याह उत्सवों में महिलाएं भारी और कीमती गहनों से सजती हैं, जिससे उनकी सामाजिक हैसियत का पता चलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी आभूषणों से पहचान स्थापित होती है। कई आभूषण धार्मिक विश्वासों से जुड़े होते हैं, जैसे कि ताबीज, लॉकेट या कड़ा, जिनमें धार्मिक चिन्ह बने होते हैं। देवी देवताओं की पूजा के समय विशेष आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। खासतौर से हरियाणा में विवाह और उत्सवों में आभूषणों की भूमिका आज भी स्थापित और प्रतिस्थापित है। हरियाणा के विवाह समारोहों में आभूषणों का विशेष महत्व होता है। दुल्हन का सिर से पांव तक पारंपरिक गहनों से सजाया जाता है। दहेज में दिए जाने वाले आभूषण भी सामाजिक परंपरा का हिस्सा होते हैं। लोक कला और नृत्य में योगदान में आभूषणों का अहम भूमिका आज भी कायम है। हरियाणवी लोक नृत्य जैसे घूमर और धमाल आदि में महिलाएं पारंपरिक पोशाक के साथ भारी आभूषण पहनती है, जिससे उनका प्रदर्शन अधिक आकर्षक बनता है। पीढ़ियों से चलती परंपरा और विरासत के रूप में आभूषणों की विभिन्न स्वरूप सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरा का द्योतक आज भी स्वीकारता बनी हुई है। आभूषणों को वंशानुगत धरोहर के रूप में अगली पीढ़ी को सौंपा जाता है। ये केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार की परंपरा और इतिहास को भी संजो कर रखते हैं। बहरहाल हरियाणा में आभूषण केवल श्रृंगार की वस्तु ही नहीं है, बल्कि ये समाज की संस्कृति, परंपरा, धार्मिक आस्था और सामाजिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। ये जीवन की विभिन्न अवस्थाओं, जन्म, विवाह, त्योहार, मृत्यु सब में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। आधुनिकता के प्रभाव के बावजूद भी पारंपरिक आभूषणों की महत्ता आज भी बनी हुई है। सरिता जी, ये बारी बारी टूम जो पैर रखी है आपने, इसमें भी मैंने देखी जी। तो इसमें बोझ तो बहुत घना होगा। देखिए बोझ तो हुए है, इन पैर के सारे दिन काम करया करती। 2-2.5 किलो के ये टूम ठेकरी पैर के काम भी करया करती सारे दिन, घर में भी और खेत में भी। घर में भी खेत में भी। ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है। आभूषण की तो चर्चा होली तो ईब हमारे दर्शक का मनोरंजन भी जरूरी है। अरे इब्नू बताओ, ये इतनी टूम पैर का मैं घरा बैठूंगी? ना घरा कौन बैठा है, आपने ट्रैक्टर पे बैठावांगे, 2-4 लोग देखेंगे नहीं जब तक, तो क्या फायदा इनका? ना फायदा। दर्शकों ने तो आपकी टूम देख ली और ने भी दिखावांगे, अब आपने ट्रैक्टर पे बिठा गए और खेता की सैर करावांगे, तो और हमारे दर्शकों ने भी लेके चला। तो काट लो मेरा मिनट, काट लिया, चलो जी। देसी की टिंडी खा राखी, आते ही कदर बना राखी, न तोड़ा जान का यो हरियाणा का शेर गाभरू मर्द जुबान का। हमारा प्रेम नगर हरियाणा, मेरी जान तने समझा दूं। आ बैठ मेरे संग चाल, करे ना टाल,
हो जा ढाल मालो माल। हाँ बैठ मेरे ट्रैक्टर पे खेता की शहर करा दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। आ बैठ मेरे ट्रैक्टर पे खेता की शहर करा दूं। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र चलेंगे। कुरुक्षेत्र से शुरुआत करेंगे जहां से श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। कैसे? कुरुक्षेत्र का पावन स्थल हो सत्य की जीत होई थी उड़े। गुड़गाम में सोना कुंड से शीशा आवे जब नहान बड़े। कुरुक्षेत्र का पावन स्थल सत्य की जीत होई थी उड़े। गुड़गाम में सोना कुंड से शीशा आवे जब नहान बड़े। आ बैठ मेरे धोरे सी धरती पे स्वर्ग दिखा दूं। प्रेम नगर हरियाणा ओ मेरी जान तने समझा दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। प्रहलाद भी ठाठी बंदा रहता पहाड़ की ढाणी में। विजेंद्र से बॉक्सर जोड़े मिलेंगे तने भिवानी में। जो प्रहलाद भी ठाठी बंदा रहता पहाड़ की ढाणी में। विजेंद्र से बॉक्सर जोड़े मिलेंगे तने भिवानी में। हिंद केसरी चंद की राम तय हिंद केसरी चंद की राम तय सिसाए मचाल मला दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। आ बैठ मेरे ट्रैक्टर पे खेता की शहर करा दूं। हरा प्रेम नगर हरियाणा मेरी जान तने समझा दूं। सरिता जी ट्रैक्टर पे तो पूरे हरियाणा की सैर करा दी। भिवानी में ले गए, गुड़गाम में ले गए, सारे के तो चक्कर काटे और के जो खासियत है सारे शहर की वह भी बता दी। संत जी आपने सारे शहर तो दिखा दिए, एक शहर रह गया। वो कौन सा? आप इस ट्रैक्टर ने जींद करने मोड़ लो। जींद कड़ आजा हाँ। जींद तो हरियाणा का गढ़ है। बिल्कुल। और वो हमारी जो है ना एक किस्म से मान के चलो राजनीतिक राजधानी भी है। वो हमारी विरासत है, विरासत है। ऐतिहासिक सथली है। तो ये ट्रैक्टर ने रोकांगे जाके रानी के तालाब पे। तो हमारे दर्शकों ने सीधे लेके चला है विरासत में जींद शहर के रानी तालाब पे। हरियाणा के जिंद जिले में स्थित रानी तालाब का निर्माण राजा रघुवर सिंह जिंद रियासत ने करवाया था। राजा रघुवर सिंह 1864 से 1880 तक शासन में रहे।
तालाब के बीचों बीच एक मंदिर है जिसे श्री हरि कैलाश मंदिर या भूतेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। तालाब व मंदिर की गोल संरचना है। तालाब का आकार गोल है और बीच में गोल सा मंदिर है। तालाब के पास एक गुप्त सुरंग होने की कथाएं हैं जो महल से तालाब को जोड़ती थी। कहा जाता है कि रानी इस सुरंग से सीधे तालाब में स्नान करने आती थी ताकि कोई उन्हें न देखे। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भूतेश्वर नाम से मंदिर का प्रमुख देवता शिव है। रानी तालाब जिंद शहर की एक प्रतीकात्मक ऐतिहासिक धरोहर है। ये धार्मिक स्थान भी है। लोग मंदिर में पूजा करने आते हैं। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाल में प्रशासन बोटिंग जैसी सुविधाएं भी प्रारंभ कर चुका है। वर्तमान स्थिति बेहतर भविष्य की ओर साफ दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। कुछ वर्षों के लिए तालाब सूखा पड़ा था, पानी नहीं था, गंदगी और घास फूस बढ़ गई थी। नहरी पानी पहुंचाने की योजना बनी और कुछ समय बाद पानी आया, लेकिन पानी की सफाई और स्वच्छता की स्थिति बेहतरी की दरकार अब भी बनी हुई है। सुरक्षा मानकों के अंतर्गत गोताखोर आदि लगाने का निर्णय लिया जा चुका है। सफाई अभियानों का आयोजन स्वयं सेवकों, कॉलेज एनसीसी द्वारा किया जा रहा है। कुछ समस्याएं एवं चुनौतियां इस ऐतिहासिक विरासत को बचाए रखने के लिए बनी हुई है, जिसे सरकार पुरजोर ढंग से कार्य कर रही है। सरिता जी, जी ट्रैक्टर तो जींद में रुकवा दिया जी और आपने रानी के तालाब पर रुकवा दिया। जी ये हमारे दर्शकों ने न्यू बताओ कि भाई रानी के तालाब का क्या ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। संत जी देखो, आपने सुना ही होगा कि भी ये रघुवीर सिंह राजा की रियासत में बना हाँ, था। हाँ। और यो जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है जी। उसकी तर्ज पे बनाया गया ये था। कितनी बड़ी सोच थी राजा और की। जो वहाँ की रानी थी वो एक सुरंग के रास्ते से इस मंदिर में आया जी, करती जी, जी। और वो तालाब में नहा धो कर फिर अपने पूजा करती और धीरे धीरे ये बदलता स्वरूप के साथ है एक रानी के तालाब के नाम तो मशहूर रानी हो के गए। तालाब, देखो दो चीजें हैं। रानी का तालाब बहुत बढ़िया सुंदर है और इसके लिए सरकार पर्यटन के क्षेत्र में और आगे जाने खातिर और भी काम कर रही है। अगर गौर करी जाए तो एक अच्छा पर्यटन स्थल अच्छा, बन सकता चलो है। यह तो बात हमने देख ली। अब एक चीज हो जींद के बारे में और बताओ आप। कि जींद में एक बहुत मशहूर चीज है, उसका जिक्र हमने इसमें नहीं करा। मैं बताऊंगा, आप पहले आप मैं न्यू पूछूंगा, आपने बेरा है? इसी क्या चीज होगी जो मैंने ना बेरा? आपने नहीं बेरा है, कद बता दो। बता दो। पूछे मैं बताऊंगा। देखो, आपने बूरे का नाम सुना है? बूरा, खांड बूरा। खांड बूरा। तो जो ये बूरा है ना, पूरे हरियाणा में जींद से सप्लाई हो है। अच्छा। और घर में जब बटे हुआ यार घी बूरा ना हो तो उस तक मतलब नहीं बनता। मैंने तो न्यू लगा आप रोज खाओ जब से मीठे मीठे बोलने देखो, लग रहे। घी बूरा तो हमारी विरासत का अभिन्न अंग है सरिता जी। देखो ये मीठे मीठे तो बोलो, एक मीठा मीठा गीत भी बस सुना मीठा दो। मीठा गीत बताओ, कौन सा सुनाओ? वो सुना दो ना, आया आया जागण का मास गोरी देखा बाट। बस गोरी ने बाट को नहीं दिखावा, इब्बे लेकर चलना अपने दर्शकों ने। बिल्कुल हमारे दर्शकों ने दिखावा है यो गीत। लगी
फागण के मैं हो गया चाड़ा, मैं बन गया उस गोरी का घर आड़ा। मोटी मोटी आँख कटली चोर चटक का, घूंघट के मछुपा लियायो मुकड़ा सके का। घूंघट के मछुपा लियायो मुकड़ा सके का, घूंघट के मछुपा लियायो मुकड़ा सके का। सरिता जी जी देखो, गोरी की बाट भी देख ली और दोनों का साजन का गोरी का मिलन भी हो लिया। अच्छा, इब कार्यक्रम में आप एक चीज छूट रही है हमारी, कुछ न कुछ छूट नहीं रही, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। हाँ। आप अगले सेगमेंट हरियाणा आजकल की बात कर देखो, रहे हो। हरियाणा की खैर खबर लेनी, हरियाणा की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधि सरकार की कर रही है, जनता की कर रही है, कहाँ के चल रहा है हरियाणा आजकल में, हम अपने दर्शकों ने पूरे हफ्ते की जानकारी देंगे। तो देखते हैं हरियाणा आजकल।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने सैनी शिक्षण संस्था के 75वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। हरियाणा में शिक्षा के अधिकार से आगे बढ़ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार की दिशा में हम कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल व पानीपत का दौरा कर सेवा पखवाड़ा की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं संग बैठक की। लगभग 17 तरह के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से किए जाएंगे, जिसके अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है, एक पेड़ मां के नाम। प्रदेश सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अग्निशमन केंद्र का भूमि पूजन किया। एक अच्छा फायर स्टेशन बनकर पलवल के विकास में अपने आप आगे बढ़ेगा और जो हमने कहा था कि हम अच्छे कामों के लिए, सकारात्मक कामों के लिए हम काम करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लोक निर्माण व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि प्रदेश की 6179 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना तैयार है। इस वित्त वर्ष में 3500 किलोमीटर सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। 6179 किलोमीटर केवल पीडब्ल्यूडी की रोड है, उसके हमने इस प्रोग्राम में लेकर के उनके 3500 किलोमीटर के तो हमने टेंडर ही कर दिए हैं। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार शुक्रवार को रोहतक पहुंचे और जिला विकास भवन में लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। रोहतक शहर के अंदर 40-50 साल से जो पुरानी पाइपलाइन थी उनके अप्रूवल मिली है। अम्बाला में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से विदेशी प्रतिनिधियों का एक विशेष दल मिला, जिसमें सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई नई तकनीकों पर चर्चा हुई। हम इनके मॉडल स्टडी करेंगे एंड दे आर वेरी लिबरल इन इन्वेस्टिंग। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर 500-700 करोड़ रुपया, वो 1000 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करें। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरके सिंह राव ने कहा कि राजकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही 500 चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। यमुनानगर पहुंचे कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने बाढ़ प्रभावित कमालपुर टापू समेत कई गांवों का दौरा किया। सैंड माइनिंग भी साइंटिफिक ढंग से होनी चाहिए कि वो नदी के बीच में हो, कितनी हो, कहाँ पर हो, वरना अगर एक साइड में हम ज़्यादा खोद देंगे तो वहाँ ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा करंट आएगा। सूचना और प्रसारण एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। सूचना और प्रसारण एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पंजाब के रूपनगर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पंजाब में हालिया बाढ़ संकट को लेकर राज्य सरकार की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार किया। 3 days where is the chief minister? He was in Tamil Nadu. He was there in Tamil Nadu in the flood situation area. Here floods was there and he met Stalin. Why political purpose he want to visit that time? देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन के हिंदी पखवाड़े संकल्प से शुरू हुए राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस सम्मान कार्यक्रम का आगाज रविवार को भिवानी के विवेकानंद हाई स्कूल के हिंदी कक्ष सभागार में हुआ। शिक्षक जब तक सुदृढ़ होगा और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा, निश्चित रूप से हमारा समाज लाभान्वित होगा। बरसात और बाढ़ के बाद फरीदाबाद में डेंगू के 16 और मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। पूरे बाजू के कपड़े पहने, घर के आसपास यदि 7 दिन से ऊपर पानी कहीं जमा है तो उसको हटाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। जल्द ही हम हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। 1965 भारत पाक युद्ध के 60 साल पूरे होने पर भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने मीडिया को संबोधित करते हुए युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझी की। Operations in 1965 began in Kutch, where Pakistan tried to occupy some disputed areas. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक आहार और चिकित्सकीय जांच के माध्यम से स्वस्थ रखने के लिए चलाई जा रही है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे का जो प्रथम टीकाकरण है पूरा होने के बाद 3000 रुपए पहली किस्त में और दूसरी किस्त में 2000 रुपए बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो प्रथम टीकाकरण है वो पूरा होने के बाद दिया जाता है।
पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन राष्ट्रीय व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर हुआ। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा में आज भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशालाएं रखी गई, इसके साथ साथ कुछ अन्य विषय भी पार्टी ने विचार करके इन कार्यशालाओं में रखने के लिए तैयारी की हुई है। हरियाणा आजकल में हमने देखा हमारी सरकार जागरूक कितनी है। बिल्कुल देखो, जैसे ही जहां भी पानी का भराव होया, बाढ़ की स्थिति बनी, और ईब जरूरत किस बात की है? मरम्मत की। तो सड़कों की मरम्मत का काम सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। तुरंत मोर्चा संभाल ले सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी एक और खुशखबरी आपने बताऊं? हाँ, बड़का में खुशी की लहर है। 500 डॉक्टरों की भर्ती काट दी सरकार ने। मैं समझ गई थी आपकी बात। और इस भर्ती का सीधा लाभ बड़का ने तो होएगा, डॉक्टर ने हमारे जो मरीज हैं उनकी मुफ्त और उच्च गुणवत्तापूर्ण जो चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल, अंतिम उद्देश्य तो हम में है। हाँ, और एक और खुशखबरी है जी, सार्थ जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू कर दी है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अच्छा, देखिए इबका तो आपने ट्रैक्टर पे बढ़ो दी, अरे इबका फ्लाइट पे चल ना ट्रैक्टर पे तो इबका घुमा ले सारे आपका हरियाणा में। इबका अगले एपिसोड तक पहले आपने सार्थ जयपुर की फ्लाइट पकड़ावाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरिता जी, यह तो बात हुई हरियाणा आजकल की जी। तो कार्यक्रम में एक बात बताओ, मेरा जो पाछला गीत चल रहा था ना, उस पर था पीपता ही चल रही है। अच्छा, देख संजय जी, बात इसी है, हरियाणा की तो बात न्यारी है। जी करजनु बात करे जान हरियाणा की और शान हरियाणा की। अरे खाली बात नहीं करेंगे, अपने दर्शकों ने दिखावेंगे जान हरियाणा की, शान हरियाणा की। सीधे लेके चलेंगे शान हरियाणा की। शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की। ये लांबे तगड़े छोरे जिनके जग में अजब डठोरे, ये सुथरी शान की छोरी दुनिया में छावण होरी। सोना नित जावे किसान, सीमा पे अड़ा जवान, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की। उपजाऊ से धरती जिसकी, मेहनत कस है किसान घना। होया गाभरू बेटा जिसका, देश का वीर जवान बना। मेडल लावे खूब खिलाड़ी, शान तुम्हारा सीना तना। जिस दिशा में चला हरियाणा, बढ़ा देश का मान, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की।
रंग के रंग में होली तीज मनाना रे, कर 16 सिंगार नार का पनघट ऊपर जाना रे, छम 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 करती चाले हंस के ले जान शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे सामण फागण कातक के और 12 मासे गीत जहाँ, वेद काल से चलती आ रही संस्कारों की गीत जहाँ, अधर्म की हो हार सदा ही सत्य की होती जीत जहाँ, कुरुक्षेत्र में दिया कृष्ण ने खुद गीता का ज्ञान शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे हरियाली और खुशहाली से हरियाणे की रग रग में, कर्म योग की वीर भूमि के चर्चे से सारे जग में, कितने ही इतिहास दबे से हरियाणे के पग पग में, कुर्बानी तप त्याग धरोहर के करूं बखान शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, जान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे की, शान हरियाणे सरिता जी। जी संत जी। शान हरियाणे की और जान हरियाणे की जी। और एक एक बोल अच्छा गजब, मतलब हरियाणे का इतना बखान, बे हरियाणा की रग रग में खुशहाली भरी है, बिल्कुल भरी और है। मने तो मजा आ गया सरिता जी। अच्छा इस गीत में भी और कार्यक्रम में भी। देखो आपने तो मजा आ गया, हमारे दर्शकों ने कितना मजा आया। भाई हमारे दर्शकों ने कितना मजा आया वो तो यही बात पूछो। आपने ये कार्यक्रम किसा लग गया जी, इसमें के सुझाव देना चाहो हो और इसमें के आगे उधार करा जा सके है, तो इसके लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सको हो, जिसका एड्रेस है hopchandigarh@gmail.com। तो एक बार फिर बता दे है hopchandigarh@gmail.com। और हमारे दर्शक इस प्रोग्राम ने देख किस सके हैं OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे देख सके और हैं, दूरदर्शन हरियाणा के लाइव चैनल पे और यूट्यूब चैनल दूरदर्शन लाइव जो हरियाणा भी इसको देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। बिल्कुल। तो ये सारी प्रतिक्रिया की हम बात देखने लग रहे हैं और आज तक का जो हमारा सफर आड़े रोकेंगे अपने सफर ने, अगले हफ्ते अगले सफर में फिर लेके चलेंगे अपने दर्शकों ने। जब तक सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम।